रूस यूक्रेन युद्ध में इस वक्त सबसे ज्यादा घातक हमले खार्किव पर हो रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि रूस ने खार्किव पर बुलावा नाम की बैलिस्टिक मिसाइल से हमले तक शुरू कर दिए। ये रूसी मिसाइल इतनी ज्यादा खतरनाक है, घातक है, जिसने खार्किव को लगभग चीर कर रख दिया। बुलावा मिसाइल ने खार्किव को चीर डाला। रूस यूक्रेन जंग को 811 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। जमीन पर रूसी हमलों ने यूक्रेन की चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। 5वीं बार रूस का राष्ट्रपति बनने के बाद से अचानक रूस के हमले यूक्रेन पर 5 गुना तेजी से हो रहे हैं। जानकारों के मुताबिक 24 फरवरी 2022 के बाद से पहली बार रूस ने इतने भीषण हमले किए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की तक मान चुके हैं कि इस वक्त खार्किव में रूस के हमले चारों तरफ से हो रहे हैं। रूस के फाइटर जेट और ड्रोन यूक्रेन में घुसकर हमले कर रहे हैं। जमीन पर टैंक, पैदल सेना, तोपखाना और रूसी रॉकेट आर्मी ने यूक्रेनी सैनिकों की कमर तोड़कर रख दी है। हैरानी की बात तो यह है कि पिछले 48 घंटे में रूस ने समंदर से मौजूद अपनी पनडुब्बी से बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे RSM-56 के नाम से भी जाना जाता है, उससे भीषण हमले किए हैं। हम आपको बताएंगे कि रूस ने खार्किव में कितने इलाके पर कब्जा कर लिया है, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए पुतिन ने अपनी बुलावा मिसाइल को कितनी दूरी से यूक्रेन पर हमला करने में इस्तेमाल किया है। रूसी मीडिया के दावों के मुताबिक बुलावा यानी RSM-56 एक ICBM है, जिसे पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल किया है। दावा किया जा रहा है कि रूसी सेना ने पूर्वी कामचटका प्रायद्वीप पर हजारों किलोमीटर दूर यूक्रेन पर बुलावा मिसाइल से हमला किया है। लगभग 5600 किलोमीटर दूर से रूसी पनडुब्बी ने एक के बाद एक कई बुलावा मिसाइलें दाग, जिन्होंने यूक्रेन के खार्किव में भारी तबाही मचाई है। ज़ेलेंस्की रूस की बुलावा मिसाइल के हमले से बुरी तरह से घबरा गए हैं। Сьогодні день дав нам більше можливостей. Перше, головком Олександр Сирський, він доповів про ситуацію в районах бойових дій. Донеччина, Харківщина, там, де зараз найважче. Він перебуває якраз в ключових місцях боїв, працює. यूक्रेन के खार्किव इलाके में इस वक्त भीषण लड़ाई चल रही है। रूसी सेना ने पिछले हफ्ते इस इलाके पर हमला किया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का साफ मानना है कि उनकी सेना सीमावर्ती इलाके में आगे बढ़ रही है। रूसी सेना को रोकने की कोशिश की है और दोनों सेनाओं के बीच भीषण जंग चल रही है। इस बीच यूक्रेन ने खार्किव फ्रंटलाइन के कमांडर को भी बदल दिया है। यूक्रेनी सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ कर्नल जनरल अलेक्जेंडर सिरस्की ने क्षेत्र की स्थिति को मुश्किल बताया है। यह भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में यह लड़ाई में कोई निर्णायक मोड़ ले सकती है। इधर यूक्रेन के लुकियांत्सी और वोवचेंक्स के कुछ इलाकों में रूस के हमले से बचने और यूक्रेनी सैनिकों की बचाने की कोशिश हो रही है। यहां तक कि अमेरिका भी रूस के ताजा भीषण हमलों से सन्न रह गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यूक्रेन को भरोसा दिलाया है कि यूक्रेन का साथ अमेरिका नहीं छोड़ेगा। Putin is ramping up yet another offensive against Ukraine in Kharkiv and across the east, sending wave after wave of Russian soldiers, Iranian drones, North Korean artillery, and tanks, missiles, and fighter jets built with machines and parts supplied by China.
द वॉर जोन की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ का दावा है कि रूस ने पिछले 24 घंटों में खार्किव क्षेत्र के 2 हिस्सों में कम से कम 22 हमले किए हैं। खार्किव क्षेत्र के गवर्नर के मुताबिक रूस जानबूझकर छोटे समूहों में हमला कर रहा है। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसकी सेना ने कम से कम 4 बस्तियों के बाहर अपनी मजबूत पकड़ बना ली है।